चालू कर रखी है और जी। सुबह से ही पूरी दरगाह प्रशासन और मस्जिद प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर बिल्कुल रखी है। जावेद, जी जाहिर तौर पर अजमेर में भी जिस तरीके से चौकसी बढ़ती जा रही है, इस बीच रायसेन से हमारे सहयोगी अजय गोहिल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, अगर रायसेन को लेकर बात की जाए, किस तरीके से रायसेन में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और क्या कुछ एहतियाती कदम प्रशासनिक अमले के द्वारा उठाए गए हैं? अजय, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ जी। पर बताना चाहूंगा, क्योंकि आज मुसलमानों के पवित्र माह रमजान का आज अलविदा का जुमा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर मुस्लिम जो भाई बंधु हैं उनमें खुशी की लहर है। लेकिन अगर सुविधाओं की व्यवस्थाओं की बात करते हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाओं की बात करते हैं या पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से रायसेन में एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। हम इस समय रायसेन की जामा मस्जिद पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जामा मस्जिद है और दोपहर 1 बजे यहाँ पर नमाज अता की जाएगी। लेकिन आज चूंकि जो अलविदा का जुमा है, तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जहाँ हालांकि रायसेन की अगर बात करते हैं तो रायसेन नगर में लगभग 10 से 11 मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें जो है जुमे की नमाज अदा कराई जाती है। लेकिन अगर इस मस्जिद जो कहा जाता है कि ये मस्जिद बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद कहलाती है ये, और निश्चित रूप से यहाँ पर भी 1 बजे दोपहर में यहाँ नमाज अदा की जाएगी। लेकिन अगर बात करते हैं तो 12:30 बजे का समय पुलिस प्रशासन के जो जवान हैं, 4 जवान हैं पुलिस के, और एसडीओपी खुद हैं, और टीआई संदीप चौरसिया हैं, एसडीओपी प्रतिभा शर्मा हैं, ये खुद यहाँ पर आएंगे और शांतिपूर्ण जुमे की नमाज हो जाए इसलिए यहाँ पर पहरा देंगे या ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इसके बाद अगर अगली मस्जिद में जिसमें नमाज होगी उसमें 4 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। ऐसे कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चूंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ये चीज समझ रहा है कि संभल की घटना हो, बुरहानपुर की हो, चाहे रीवा की घटना हो, तो किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार तो नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन ये भी चाह रहा है कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, या मुस्लिम समुदाय का जो आज अलविदा का जुमा है, जिसमें मुस्लिम समुदाय द्वारा आज अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से माफी भी मांगी जाती है कि जो गुनाहगार हुए हैं तो उनको माफ कर दिया जाए। बाकी अमन चैन की दुआओं के लिए यहाँ पर आज अलविदा का जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए जहाँ जहाँ जिन जिन मस्जिदों पर जहाँ जुमे की नमाज अदा की जाएगी, उन बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर व्यवस्था प्रशासनिक अमले ने की गई है। सुनिश्चित किया हुआ है कि सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, सामाजिक सौहार्द के साथ जुमे की अलविदा नमाज को अदा किया जाए। प्रमोद, अगर बात संभल को लेकर की जाए तो संभल में किस तरीके से प्रशासनिक अमला अलर्ट नजर आ रहा है, खास तौर पर खुले में नमाज को लेकर, क्योंकि खुले में नमाज पढ़ने को लेकर लगातार जो बवाल है वो भी देखने को मिला, कई सारे बयान जो हैं वो भी निकलकर सामने आए, और दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि खुले में नमाज न पढ़ी जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज को लेकर 2 टूक कहा था। उन्होंने कहा था कि खुले में, यानी रोड पर या अन्य किसी स्थान पर जो सार्वजनिक जगह हो वहां नमाज अदा नहीं कर सकते। तो ऐसे में संभल के जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने 2 टूक कहा है कि कोई भी व्यक्ति रोड पर नमाज अदा नहीं करेगा। इसके अलावा जो छत है, छत पर नमाज अदा नहीं करेगा। यानी जो संभल का पुलिस फोर्स है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। खुद पुलिस के अधिकारी रोडों पर लोगों को समझाते बुझाते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके के पिछले दिनों हालात रहे थे, उन हालातों को देखते हुए शांति समिति की पिछले कई दिन से संभल के अलग अलग इलाकों में बैठक चल रही थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सभी समुदाय के लोग बुलाए गए थे। वह कदा समझाने का प्रयास किया जा रहा था। देखिए अभिषेक, इस वक्त मैं संभल की शाही जामा मस्जिद पर हूँ। पहले एक बार तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है शाही मस्जिद के बाहर की, और यहाँ पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए। देखिए इतना ही नहीं अभिषेक, प्रॉपर पुलिस हर चीज पर नजर बनाए हुए है, यानी सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए संभल के उन इलाकों में जहां पिछले दिनों लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ नजर आया था। तो पुलिस सीसीटीवी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जो सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, चाहे वो फेसबुक, इंस्टा या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उस पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा देखिए जिस तरीके की हालात हैं, उन हालातों को लेकर अपील लोगों से की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में ही जुमे की नमाज अदा करें, यानी अलविदा की जो नमाज है वो अदा करें। तो निश्चित तौर पर देखिए पुलिस बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि तस्वीर पिछली बार जो आई थी वो बेहद डरावनी थी, परेशान करने वाली थी। तो अब दोबारा से संभल की पुलिस बिल्कुल भी इस तरीके की तस्वीरें देखना नहीं चाहती। और इसके अलावा
केवल संभल ही नहीं, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई वो जिले हैं जहां अति संवेदनशील बोला जाता है। जिस तरीके से अलीगढ़ में नमाज को लेकर कई बार बिल्कुल प्रमोद, जाहिर तौर पर तमाम जगहों को चिन्हित किया गया है, सेंसिटिव जोन जो है वो चिन्हित कर दिए गए हैं, वहां पर लगातार बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है, ड्रोन कैमरों का भी सहारा लिया जा रहा है। इस बीच आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, वो जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। जहां अलविदा जुमे की नमाज को लेकर दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है, देश की राजधानी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की संवेदनशील इलाकों में नजर बनी हुई है, कई संवेदनशील इलाकों को पॉइंट आउट किया गया है। सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। पड़ोसी राज्य यूपी को देखते हुए दिल्ली पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए है। दिल्ली के सभी जिलों में सुरक्षा को लेकर मीटिंग भी हुई है। तो अलविदा जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और इस बीच दिल्ली से हमारे सहयोगी आदित्य जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। आदित्य, बात दिल्ली को लेकर की जाए, दिल्ली में कई विधायकों के बयान जो है वो नमाज को लेकर सामने आए थे कि खुले में नमाज न पढ़ी जाए, उसको लेकर विरोध भी देखने को मिला था। इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए गए हैं अलविदा जुमे की नमाज को लेकर? स्पीकर चालू था। जी अभिषेक, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली में भी उसी तरीके की जो व्यवस्था है वो किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य है और उत्तर प्रदेश। हाँ, आदित्य, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कीजिए। जी अभिषेक, आपने जैसे बताया अभिषेक कि जिस तरीके से दिल्ली से पड़ोसी राज्य जो है उत्तर प्रदेश, और वहां पर जिस तरीके से संभल में और मेरठ में जिस तरह की स्थिति हुई है जुम्मे के नमाज के समय में, संभल में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बाद मेरठ में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने जो एक आदेश जारी किया है कि आप सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, उसी तरीके की स्थिति आपको दिल्ली में भी दिखाई दे रही है। दिल्ली में भी कई नेताओं ने जो सीपी है उनको, दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है उनको चिट्ठी लिखी थी और इस तरीके की तमाम जो बातें हैं वो कही थी, जिसमें ये कहा गया था कि जुम्मे की नमाज है वो सड़कों पे या छतों पे ना पढ़े जाए। उसी के बाद से यहाँ पर भी उसी तरीके की स्थिति है और यहाँ पर तमाम तरीके की जो मेजर्स है वो उठाए गए ताकि किसी तरीके से कोई सुरक्षा में चूक ना हो जाए। तो किसी तरीके से भी कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा फेसबुक पोस्ट या कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट ऐसा ना हो जो विवाद खड़ा कर दे। इस सबको देखते हुए पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है दिल्ली पुलिस ने भी, सभी सोशल मीडिया साइट्स को जितने भी हैं सब पे नजर बनाए हुए हैं कि किसी तरीके से कोई भी ऐसी पोस्ट जो लोगों को भड़का सके या लोगों के खिलाफ में एक जो धार्मिक भावना है उसको आहत किया जा सके, उसको लेकर के पूरी तरीके से जो चाक चौबंद है वो है। दूसरी बात, वक्फ को लेकर के जो वक्फ बिल को लेकर के जो बातचीत चली, उसके बाद से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन बोर्ड जो है वो उसने भी एक जो ट्विटर पे एक पोस्ट जारी करके एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी नमाजी नमाज पढ़ने जाएंगे वो अपने बाह में काला पट्टा बांध के जाएंगे, क्योंकि एक तरफ जहां पर नमाज चल रहा है, दूसरी तरफ एक तरफ जहां वक्त की वजह से लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस सबको देखते हुए भी व्यवस्था जो है सख्त की गई है। मैं अभी मौजूद हूँ जामा मस्जिद में, मशहूर जामा मस्जिद है दिल्ली का। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ जो है लोग लगातार अभी, क्योंकि सुबह का समय है और जुमे का जो समय आएगा वो दोपहर 1 बजे से यहाँ शुरू होगा। उससे पहले यहाँ अभी जो है जो लोग लगातार खरीदारी करने के लिए मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये खरीदारी और सामान के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है और दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर मैं सामान खरीदने के लिए। जी बिल्कुल, तीन चीजें, बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर दिल्ली को लेकर बात की जाए तो देश की राजधानी में भी जो है इस वक्त लगातार अलर्ट जारी किया गया है। मैं अपने सभी सहयोगियों से कहूंगा कि आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां मस्जिद में ही नमाज अदा करने की बात कही गई है, अफवाहों से बचने की अपील की गई है। दूसरी ओर पुलिस का फ्लैग मार्च जो है वो देखने को मिला। पुलिस की टीम एहतियात के तौर पर फ्लैग मार्च करती नजर आई है। दूसरी ओर सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की नज़र जो है वो बनी हुई है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और सीसीटीवी कंट्रोल रूम में नज़र लगातार रखी जा रही है। दूसरी ओर ड्रोन कैमरों की भी सहायता ली जा रही है। जो सेंसिटिव जोन है और जो सेंसिटिव जोन है वहाँ पर ड्रोन कैमरों की सहायता से लगातार नज़र रखी जा रही है और उन जगहों को चिन्हित करने के बाद वहां पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि अलविदा नमाज को लेकर, अलविदा जुमे की नमाज को लेकर किसी भी प्रकार से कोई अशांति न फैले, उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर पुलिस की टीम के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। लोगों से भी अपील की गई है कि कोई भी जो है वो खुले में नमाज ना पढ़े। आदित्य, मैं रुक करूंगा आपका एक बार फिर से कि जिस तरीके से यहाँ पर खुले में नमाज पढ़ने को लेकर पहले भी विरोध देखने को मिला, ऐसे में अगर बात दिल्ली पुलिस की टीम को लेकर करें तो दिल्ली पुलिस की टीम किस तरीके से अलर्ट नजर आ रही है? और आदित्य, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली में कौन कौन से सेंसिटिव जोन जो है वो पॉइंट किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं?
जी अभिषेक, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ये बेहद जानना जरूरी है क्योंकि लोग अवेयर भी होंगे। जी। दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है, जितने भी पॉइंट्स हैं जहां पे एंट्री पॉइंट्स है, वहां पे बहुत ही जो सख्त इंतजाम किए गए, क्योंकि आप देखेंगे कि दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश राज्य है और उत्तर प्रदेश में संभल में जो देखने को मिला या अभी मेरठ में जिस तरीके से पुलिस के बयान आए हैं या जिस तरीके से